किसी का ट्रेंड, किसी का रिस्क। आप जरा सोचिए कि अगर सड़क पर बहुत आराम से ई रिक्शा में आप ट्रैवल कर रहे हो, सफर कर रहे हो और अचानक से वो ई रिक्शा रुक जाए। मोबाइल फोन जेब में रखा एक छोटा सा डिवाइस, लेकिन अगर यही मोबाइल सड़क पर दौड़ते हुए ई रिक्शा पर ब्रेक लगा दे तो क्या आप इसे शराफत कहेंगे या फिर साइबर थ्रेट? आप परेशान होते हैं, लेकिन आपको यह पता चलता है कि आपके ई रिक्शा को कुछ दूरी पर खड़े एक अनजान शख्स ने, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकालता है, एक ऐप पर जाता है, उस पर एक सिंगल क्लिक करता है ऑफ करते हुए, और फिर वो ई रिक्शा रुक जाता है। देश भर में न जाने कितने ऐसे ई रिक्शा चालक हैं जो इस वक्त डरे सहमे हुए हैं, जिनके बीच इस तरीके की घटना से हड़कंप मचा है, उनकी परेशानी बढ़ी है और ई रिक्शा में बैठे यात्रियों को भी तमाम दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है एक चाइनीज ऐप की वजह से, या यूं कहूं कि उस चाइनीज ऐप के गलत इस्तेमाल की वजह से, जिसने इन दिनों ई रिक्शा चलाने वाले गरीब लोगों की रोजी रोटी पर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ऑफिस की भागदौड़, अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी, किसी को अपने घर वापस जल्दी पहुंचना है, किसी को मरीज को लेकर अस्पताल जाना है, तो किसी को कोई सामान की डिलीवरी पहुंचानी है, यानी पूरे शहर में चहल पहल है। बाजार के बीच सड़क पर एक ई रिक्शा चला जा रहा है, धीमे धीमे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, बेफिक्र होते हुए। बीच बीच में सवारियां उतरती हैं, सवारियां चढ़ती हैं, और तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि अरे ये क्या हुआ। एक मोबाइल एप्लीकेशन पर बटन प्रेस होते और अचानक ई रिक्शा का रुक जाना। दावा किया जा रहा है कि ई रिक्शा मोबाइल ऐप के जरिए रोक दिया गया। इस तरह के न जाने कितने वीडियोस इन दिनों सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हैं, एंड आई एम श्योर कि ऐसे वीडियोस आपने भी देखे होंगे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ कोई शरारत है या फिर चीन की कोई साजिश? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूं। रोजी रोटी है ये, अगर ये नहीं चलेगी तो सबका रिक्शे वालों को गुजारा कैसे होगा? जो दिन के 300-400 रुपए कमाने वाले लोग हैं, वो कैसे किराए पर जो चला रहे हो, किराया कैसे देंगे इस चीज का? धक्का मारना पड़ता है, दूसरे सवारी दूसरे में बैठानी पड़ती है। कोई बीमार आदमी है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसकी तो जान निकल जाएगी, क्या करेंगे लोग? सवारी बिठा रखी थी, बंदे ना उसकी सवारी उतर के चलेंगे और बेचारा खड़े रहेगा। मोटरसाइकिल मेरे पीछे ठोक दिया, ठोक के फिर मुझसे कह रहा है कि भाई बंद कर रहा हूं सर, तो उसने रिक्शा चलता हुआ बंद हो गया। अच्छा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के पास कोई काम नहीं है। एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला, उस एप्लीकेशन से बेजा इस्तेमाल करते हुए किसी रिक्शा चालक को परेशान किया, एक रील बनाई और आप तो ट्रेंडिंग में आ गए। लेकिन किसी के लिए परेशानी खड़ी हो गई। अब आपको यह भी बताऊं कि जिस चाइनीज ऐप ने ई रिक्शा चालकों की नाक में दम कर रखा है, उसका नाम है बैट BMS। दिल्ली में ई रिक्शा को दूर से रोकने वाले ऐसे चाइनीज ऐप सब बंद होंगे, क्योंकि सरकार ने फौरन इस पर ले लिया है फैसला। हुआ क्या है, केंद्र सरकार ने बैट BMS, ई-पॉक्योन, इसके साथ लॉसिजी ऐप और ऐसी 7 और एप्लीकेशंस हैं जिनको गूगल प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी गूगल एंड्रॉइड और एप्पल iOS को भी इसे लेकर नोटिस दिया गया है। सरकार ऐसे एप्लीकेशन से जुड़े हुए सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन के मुद्दों की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। देश भर से कई शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया कि इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके ई रिक्शा को अचानक से बंद कर दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों और चालकों दोनों को परेशानी हो रही है।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की और इसके बाद तकनीकी और कानूनी समीक्षा की प्रक्रिया को शुरू किया गया। दरअसल मैं एक ई रिक्शा के अंदर बैठा हूँ और ये अपने आप में कहा जाए भारत के अंदर तो आपको गलियों से लेकर के अब तो एनएच तक पे दिखाई दे देते हैं कई बार ये, और इसको लोग टिर्री भी कहते हैं। लेकिन बेसिकली कुछ दिनों से अगर बात करें तो इस ई रिक्शा को कोई और कंट्रोल कर रहा था। हालांकि ये बैटरी से पूरी तरीके से चलता है, लेकिन एक ऐप था जो लगातार ई रिक्शा चलाने वाले लोगों को बेहद परेशान कर रहा था, और वो बैट BMS जो ऐप एक चाइनीज ऐप था जिसके जरिए इस ई रिक्शा के पूरे प्रबंधन को कंट्रोल किया जा रहा था। यानी कि जो इस ई रिक्शा के अंदर बैटरी लगाई जाती है उस बैटरी को ब्लूटूथ के रेंज के साथ कनेक्ट करके सीधे तौर पे इस पूरे ई रिक्शा को चलते हुए सड़क पे कभी भी बंद किया जा सकता था। आपका जो ई रिक्शा था जब आप चला रहे थे, आपने बताया कि अचानक आपका ई रिक्शा बंद हुआ। ई रिक्शा जब बंद हुआ तो कैसे जानकारी मिली कि ये ऐप के जरिए बंद हुआ है, कैसे आपने पता किया? नहीं, जैसे चलते चलते बंद हो गया था, फिर मैंने एनसी वाले फ़ोन करा था। मैंने सर ऐसे बंद हो गया, कह रहा मैंने क्या भेज रहा हूँ आपको, यहाँ से इसको ऑन करना, फिर ऑन हो जाएगा। फिर उसने मुझे समझाया था कैसे से करना, मैंने वैसे प्रोसेस किया, फिर ऑन हो गई थी। ये जो बैटरी इसमें लगी थी, जब ये आपका ई रिक्शा बंद हुआ, बैटरी चार्ज थी पूरी तरीके से? थी सर, फुल चार्ज थी। सर हमारा ये टाइम होता है निकालने का और इस टाइम तो हमारी गाड़ी फुल होती है। और आसपास में बता रहे हैं उस दिन और भी ई रिक्शा बंद सर हुए। बहुत सारे बंद होते, मैंने कई 100-150 रिक्शे बंद हुए थे सर। 100-150 रिक्शे बंद हुए थे परसों के दिन। हमारी बंद हुई थी, हमने 2 किलोमीटर धक्का मारा था। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत में जो चाइनीज ऐप था बैट BMS जिसको कहा जा रहा है, जो कि प्ले स्टोर पे आसानी से मिल रहा था, लोग उसको डाउनलोड कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने एक पत्र लिखा IT मिनिस्टर को, अश्वनी वैष्णव को, और उस पत्र के बाद से पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए खुद मंत्री ने जो ये पूरा ऐप था उसको भारत में और प्ले स्टोर पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। और जो बाकी के पब्लिक कन्वेंस हैं उन्हीं की तरह ई रिक्शा आज हर आम आदमी के डेली ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी का पार्ट बन चुका है। चाहे सड़कें हों, गलियां हों, हर जगह बहुत आसानी से ई रिक्शा उपलब्ध होते हैं जो आपके घर तक आपको ड्रॉप भी करते हैं, पिकअप भी कर लेते हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि NCR बाकी शहरों में ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर भारत 24 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ई रिक्शा चालकों से बात की, जैसे कि आपने अभी मेरे सहयोगी गौरव की एक रिपोर्ट देखी, और किस तरीके से उनको इस बैट BMS चाइनीज ऐप से दिक्कत और परेशानियां हो रही हैं। कुछ और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी इंदर की ये रिपोर्ट दिल्ली से आप देखिए। सोशल मीडिया पर लगातार कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है। ई रिक्शा सड़कों पर चल रहा है, पर कोई व्यक्ति के पास एक BT BMS नाम की जो एप्लीकेशन है वो है, और उसको लेकर ई रिक्शा को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद सड़क पर चलता हुआ ई रिक्शा बंद हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा चालक है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल, कल क्या हुआ था आपके साथ? कल मंगल बाजार में थे भाई साहब, मेरे रिक्शा किसी ने बंद कर दिया। मोटरसाइकिल ठोकी थी उसने मोटरसाइकिल मेरे पीछे ठोक दिया, और ठोक के फिर मुझसे कह रहा है कि भाई बंद कर रहा हूँ से रिक्शा। तो मैं जाने कोई पुलिस वाला होगा, तो मैंने भाई साहब मेरी गलती तो कोई है नहीं, मैंने बंद कर दो रिक्शा। तो उसने रिक्शा अब जनता हुआ बंद हो गया मेरा। बिल्कुल, देखिए आपको एप्लीकेशन दिखा देते हैं। आप देखेंगे तो मेरे फ़ोन में ये जो BT BMS एप्लीकेशन है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी, और ये वही एप्लीकेशन है जिसके जरिए देश के अलग अलग इलाकों में जो ई रिक्शा है उनको बंद किया जा रहा है। जैसा कि ई रिक्शा चालक ने भी बताया कि इसी एप्लीकेशन के जरिए ई रिक्शा इनका भी बंद किया गया था, और तकरीबन 1 घंटे तक ये परेशान रहे। इनके मोबाइल में भी सेम ऐप है। आप वो एप्लीकेशन एक बार दिखाएं जो एप्लीकेशन जिसके थ्रू बंद किया गया था। तो आप ये देखेंगे ई रिक्शा चालक जो हैं उनके में भी ये सेम एप्लीकेशन दिखा रहा है, और जो ब्लूटूथ है वो इनके में ये देखिए आपको शो कर रहा होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखा रहा है, और ये जो ब्लूटूथ नेम है जिससे इनकी लिथियम बैटरी कनेक्ट है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इसी एप्लीकेशन के ज़रिए बार बार जो ई रिक्शा है वो बंद किए जा रहे हैं।
जब इनका ई रिक्शा बंद हुआ था तो ये भी परेशान हुए और उसके बाद ये अपना ई रिक्शा लेकर सर्विस सेंटर पहुंचे। हालांकि बड़ी बात ये है कि देखिए इस तरह की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। हालांकि जब ये लोग सर्विस सेंटर पहुंचे तो वहां पर अब इन लोगों को एक जो पासवर्ड है वो जनरेट करके दिया जा रहा है कि अगर कोई भी किसी तरह की एप्लीकेशन से ई रिक्शा को बंद करने की कोशिश करेगा तो पहले उसमें पासवर्ड एंटर करना होगा, उसके बाद ही ई रिक्शा बंद होगा। अब आपको मैं जो जानकारी देने जा रही हूं सुनकर आप भी चौंकेंगे। आप ये सोचिए कि किसी दूसरे ईवी रिक्शा की बैटरी दूसरे के मोबाइल से कैसे कनेक्ट हो सकती है। जिसका ई रिक्शा है वो बंद कर दे तो समझ में भी आता है, लेकिन दूसरा कोई उसे बंद कर दे तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आपका ई रिक्शा, लेकिन उसे बंद शुरू करने का एक्सेस किसी दूसरे के मोबाइल में कैसे। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों से ई रिक्शा चालकों ने शिकायत की कि उनके व्हीकल अचानक बीच रास्ते में रुक गए। बैट बीएमएस मोबाइल ऐप की पूरी कुंडली खंगालनी जरूरी है। कैसे? ये सब कुछ इस एप्लीकेशन से हो रहा है। एक तो बैट बीएमएस ऐप को चीन में डेवलप किया गया है। असल में ये ई रिक्शा रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। ये ऐप तो बैटरी की देखभाल और उसकी हेल्थ मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। सवाल यह है कि किसी रिक्शे की बैटरी इस ऐप से कैसे कनेक्ट हो जाती है। जिसका रिक्शा नहीं है उसके फोन से ये बैटरी कैसे कनेक्ट होती है, क्योंकि ज्यादातर सस्ते ई रिक्शों में लिथियम इयॉन बैटरीज लगी होती हैं। इन बैटरीज के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसे बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब यही सिस्टम देखता है कि बैटरी में कितना चार्ज बचा है, बैटरी ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही है, कोई इसका सेल खराब तो नहीं हो रहा है। अब कुछ सस्ती, खासकर चीन में बनी हुई बैटरीज के बीएमएस में ब्लूटूथ लगा होता है। ब्लूटूथ बिना तार के कनेक्शन को जोड़ता है, जैसे कि वायरलेस ईयरफोन्स हम सब ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर ब्लूटूथ ओपन हो यानी कि ब्लूटूथ ऑन रह जाए और उस पर पासवर्ड, पिन या लॉक ना हो तो 10 से 15 मीटर की दूरी की रेंज के अंदर कोई भी फोन उसे खोजकर उससे कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वाईफाई कनेक्शन लगा है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, फ्री है, तो कोई भी अपने वाईफाई को ऑन करके उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे कि बहुत सारे लोग अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। अब बैट बीएमएस ऐप भी इसी तरीके से काम करता है। ऐप खोलते ही आसपास मौजूद उन बैटरीज को पहले सर्च करता है जिनका ब्लूटूथ ओपन हो। अगर बैटरीज मिल जाती हैं ऑप्शंस, तो एक क्लिक में वो कनेक्ट हो जाता है। अब इसके लिए इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ ब्लूटूथ काफी होता है। हालांकि ऐसा हर ई रिक्शे के साथ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उन्हीं ई रिक्शों में पॉसिबल है जिनके बीएमएस का ब्लूटूथ ओपन है और जिनमें जो ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ना पिन प्रोटेक्टेड है और ना किसी तरीके का उसमें सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है। साइबर एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। मुझे लगता है लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कोई मजाक का खिलवाड़ की बात नहीं है। जब आप किसी ई रिक्शा में सेंध लगाते हैं तो आप एक दंडनीय अपराध कमिट करते हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के तहत, क्योंकि आप हैकिंग करते हैं, आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ई रिक्शा अगर हम देखा जाए वैसे तो ई रिक्शा है, लेकिन कानून के दृष्टिकोण में ई रिक्शा एक कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो जब आप छेड़खानी करते हैं उसकी वर्किंग से, उसके अंदर घुसते हैं और इस तरह से काम करते हैं ताकि ई रिक्शा काम करना बंद कर दे, तो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस बन जाता है। इसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो कई ई रिक्शा चालकों की परेशानी और रोने के वीडियो हम सब ने देखे, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चाइनीज ऐप की वजह से उनके रोजमर्रा के जीवन पर एक प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये कोई मजाक की चीज नहीं है। आपके लिए मजाक है, लेकिन दूसरे के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि बैट बीएमएस ऐप की वजह से कोई ई रिक्शा रात के अंधेरे में इस तरीके से बंद हो जाए और अगर कोई महिला हो तो उसकी सिक्योरिटी पर सवाल है। दूसरा, अचानक से कहीं पर रिक्शा रुक जाए तो एक्सीडेंट के केसेस बढ़ सकते हैं। आपकी तरफ से एक छोटा सा मजाक, सो कॉल्ड
किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो रोज ई रिक्शे पर डिपेंडेंट हैं, महिलाएं, छात्राएं, बुजुर्ग, स्कूली बच्चे, रात में सफर करने वाले यात्री। इनके लिए बीच रास्ते में रिक्शे का रुकना एक सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा का जोखिम बन सकता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह कि ये कोई मेड इन इंडिया ऐप नहीं है, बल्कि ई रिक्शा में इस्तेमाल किए जाने वाले बैट BMS ऐप को चीनी कंपनी ने डेवलप किया है। ज्यादातर ई रिक्शा चालकों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ई रिक्शा चालक अक्सर गरीब और दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब उन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ना ही उन्हें ई रिक्शा डीलर ने कोई भी ऐसी बात बताने की कोशिश की। अब इस BMS ऐप में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी स्मार्टफोन के ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके नजदीक के ई रिक्शा के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर किया जा सकता है। यानी इस तरीके से साइबर अटैक का भी खतरा बहुत बड़ा है। बहरहाल सरकार ने अभी नोटिस जारी कर दिया है इन ऐप्स को बंद करने को लेकर, और कुल मिलाकर 7 एप्लीकेशंस है जिसे लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है।